अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने गोडैडी के ऊपर एक साइट बनाई थी, मैंने कुछ फ्री ऑप्शंस भी आप लोगों को दी हैं और वर्डप्रेस के थ्रू, ट्रिपल वेब होस्ट के थ्रू, उन लोगों के लिए जो फिलहाल अपनी वेबसाइट सेटअप नहीं कर सकते बट वो काम करना चाहते हैं, तो वो उन वेबसाइट को यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं और उसको फिर एज़ अ सर्विस सेल कर सकते हैं, ताकि आप एज़ अ फ्रीलांसर कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर लें। आप किसी तरह उस सर्विस को सेल करके कुछ कमाना स्टार्ट कर लें। और जो लोग अपनी साइट बनाना चाहते थे, उन्हें मैंने गोडैडी के थ्रू वेबसाइट बना के भी दिखाई। और अब हम लोग देखेंगे कि हमने इसका डिज़ाइन किस तरह से सेटअप करना है। तो मैं गोडैडी वाली वेबसाइट जो हमने बनाई प्रॉपर, उसको लेके चलूँगा। और जिन लोगों के पास अपनी वेबसाइट फिलहाल नहीं होगी, वो लोग जो मैंने फ्री ऑप्शंस आपको दिए हैं, आप उनको यूज़ करते हुए काम करोगे। तो ये आपकी वेबसाइट आपके सामने ओपन है। मैंने आपको बोला था कि कोई भी दुनिया की वेबसाइट है, अगर वर्डप्रेस पे है तो उसके लास्ट पे स्लैश लगाएं, WP फॉर वर्डप्रेस डैश एडमिन लिखें और एंटर कर दें। आप वेबसाइट के जो लॉगिन पैनल है वर्डप्रेस वेबसाइट का, वहां पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड रखा है, मैंने एसईओ स्टॉप शॉप यूजर नेम रखा था। पासवर्ड आपने भी जो रखा होगा आप वही यूज करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड लगाऊंगा, मैं लॉग इन कर लूंगा। ये मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है। और फिलहाल मेरी जो वेबसाइट है, इसका डिज़ाइन क्या है अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन है जो फिलहाल है, और मुझे इसको एक प्रॉपर डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक थीम इंस्टॉलेशन से। वर्डप्रेस के अंदर थीम्स होते हैं, जैसे आपके मोबाइल के अंदर आप थीम्स चेंज करके पूरा हर चीज़ मतलब उसका अपने पूरे मोबाइल का थीम चेंज कर लेते हो, मेन्यूज का, आपका फ्रंट पेज, हर चीज़ चेंज हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही आपका जो वर्डप्रेस है, इसके ऊपर भी एक थीम अगर आप इंस्टॉल करें तो थीम के थ्रू आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये जो साइट है, इसमें यूजिंग थीम हम लोग अपनी वेबसाइट का प्रॉपर डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे एक थीम लेना है, तो थीम अगर आपने बाय करना हो, क्योंकि प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, फ्री थीम्स भी अवेलेबल हैं। पहले बल्कि मैं आपको अगर वो दिखा दूं, ये डैशबोर्ड, इसमें ऑल इन ऑल यही डैशबोर्ड है जिसमें सब काम होता है। इसमें लेफ्ट साइड पे आप अगर थोड़ा सा नीचे आए तो ये अपीयरेंस का एक ऑप्शन आ रहा है। अपीयरेंस के ऑप्शन में थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे करें क्लिक, और यहाँ पे आपके पास कुछ बाय डिफॉल्ट थीम्स जो अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट के साथ ही वो नजर आ रही हैं। 3 थीम्स हैं। इनमें से ये 2021 जो है एक्टिवेट हुआ हुआ इस टाइम, जिसका डिजाइन आपको ये इस तरह से नजर आ रहा है। और बाकी ये 2 थीम्स डीएक्टिवेट हुए हैं, अभी ये यूज में नहीं है। मैं इनमें से भी किसी को भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें, ऐड न्यू पे क्लिक करें। कुछ और थीम्स अगर आप यूज करना चाहते हैं, आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास और भी थीम्स की ऑप्शंस आ जाएंगी जो वर्डप्रेस की तरफ से गिवन है और आप इनको यूज कर सकते हो। ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, बट ये काफी लिमिटेड होते हैं ये फ्री थीम्स जो है। तो मैं पेड थीम की तरफ जाऊंगा। मैं आपको कोई थीम ऐड करके दिखाऊंगा। तो वो पेड थीम कहाँ से लेते हैं, क्योंकि उसमें फंक्शनैलिटीज ज्यादा होती हैं, फीचर्स ज्यादा होते हैं, हम ज्यादा अच्छी चीजें उसमें अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग उसकी बात करते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे मैं एक साइट है जिसका नाम है थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट को अगर मैं क्लिक करूं और इसको मैं ओपन करूं, ये आपके पास थीम फॉरेस्ट साइट आ रही है। इसके ऊपर पेड थीम्स अवेलेबल है। वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट वेबसाइट है जब थीम्स को बाइंग करने की बात आए तो। यहाँ पे ये वर्डप्रेस का सेक्शन आ रहा है, इसमें आप आएँ और इसमें ये ई कॉमर्स का सेक्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और आप कोई भी थीम ओपन कर लें। अगर आपने इसके अलावा कोई और थीम ओपन करना है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपने कॉर्पोरेट का थीम इनेबल करना है, तो आप उस पर क्लिक करें और ये आपके पास कॉर्पोरेट का थीम आ जाएगा। तो कोई भी थीम आपने जो यूज करना है, आप यहाँ पे ओपन करें, उसकी कैटेगरी ओपन करें, तो आपके पास मल्टीपल थीम्स आ जाएंगे जिनमें उनकी प्राइसिंग, उनके रिव्यूज, उनकी टोटल सेल्स, ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है। और अगर मैं किसी का डेमो रिव्यू करना चाहूँ तो डेमो भी रिव्यू कर सकता हूँ। अगर हम लोग बात करें इस कोर्स ट्रैक में ई कॉमर्स स्टोर बनाने की, तो उसके लिए ये कि वर्डप्रेस में अगर मैं आता हूँ ई कॉमर्स में, तो ई कॉमर्स के अंदर मेरे पास वो थीम्स आएंगे जिसमें ई कॉमर्स का फंक्शनैलिटी है और मैं उसको यूज करके प्रॉपर ई कॉमर्स से एक अच्छा स्टोर एनेबल कर सकता हूँ। तो आपके पास तो जो डेडिकेटेड स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के लिए रिकमेंडेड थीम्स हैं, वो यहाँ पे सारे के सारे आ रहे हैं। अब यहाँ पे कोई सा भी थीम यूज करना हो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक एक्स स्टोर का एक थीम पड़ा हुआ है, और अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसको, ये प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा और मेरे सामने इसका एक डेमो ओपन हो जाएगा। ये थीम असल में कैसा है, इसका डिजाइन कैसा है, कौन कौन सी डिजाइन ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, वो सब कुछ मेरे सामने आ जाएगा।
तो ये अगर आप देखें, ये थीम आपके सामने ओपन हो रहा है। तो ये इस तरह से क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं, या मतलब लाइक मैंने डायरेक्टली प्रीव्यू पे ओपन किया, आप पहले इस थीम को ओपन कर सकते हो, और थीम को ओपन करने के बाद आप नेक्स्ट विंडो पे जब आओगे तो यहाँ पे ये लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे भी क्लिक करके उस थीम को ओपन कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो ये थीम आपके सामने अवेलेबल है जी। और यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो इसके ऊपर काफी सारे डेमोज अवेलेबल हैं। ये देखें, 95 प्लस ऑसम शॉप्स। तो यहाँ पे 95 प्लस जो है वो डेमोज अवेलेबल हैं, डिजाइन अवेलेबल हैं, जिनको मैं यूज कर सकता हूँ अगर मैं ये थीम बाय करता हूँ। और इसमें जितने भी ये डेमोज हैं ये मुझे अलग अलग बाय नहीं करने पड़ेंगे। असल में होता क्या है कि एक ही थीम आप बाय करते हो और उसमें ये अवेलेबल डिजाइन हैं जिनको यूज किया जा सकता है। मैं इनमें से कोई सा भी डिजाइन यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासिक है, मुझे क्लासिक यूज करना है, मैं इसको क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, ये मेरे सामने क्लासिक डेमो मुझे बताएगा कि किस तरह से आपका अगर क्लासिक आप डिजाइन यूज करते हो तो उससे आप क्या अचीव कर सकते हैं, कौन सा डिजाइन आपको वहां से अचीव हो सकता है। तो ये इस तरह स्लाइडर है। उसके बाद ये आपका बाकी ऑप्शन जो आ रहे हैं, कैटेगरीज वगैरह, प्रोडक्ट्स किस तरह से शो होंगी, वो सारे ऑप्शंस आपके सामने ही हैं। तो इस किस्म का आप कुछ अचीव कर सकते हैं अगर आप क्लासिक जो डिजाइन का डेमो है वो यूज करते हो। तो ये आपके सामने आपको वो दिखा रहा है। अब मैं फिलहाल बाइंग करने तो नहीं जा रहा। थीम अगर बाय करना हो तो बाय करना बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पे बाय नाउ के बटन पे क्लिक करें और इस थीम को डाउनलोड करें, पे करें, उसके बाद थीम आपको अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो मैं अगर एक्स स्टोर का थीम है और इसको मैं फ्री में यूज करना चाह रहा हूँ फिलहाल जस्ट टू प्रैक्टिस, तो उसके लिए क्या है जी कि आपके पास मल्टीपल अवेलेबल हैं साइट्स जहाँ पे क्रैक्ड आपको मिल जाते हैं, नल्ड थीम्स मिल जाते हैं, जो प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, प्रोफेशनली आप यूज करोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्टोर वर्डप्रेस थीम फॉर फ्री, मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ यहाँ पे आके। ये एक आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास, बल्कि यहाँ पे मैं देख लूंगा, आपके पास कई साइट्स आएंगी जहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ये एक साइट मेरे पास आ रही है, जोजो टीम्स.क्लब, मैंने इसको ओपन कर लिया। उसके बाद wpnull.org आ रही है, cloudbase.com आ रहा है। ये मल्टीपल साइट्स हैं जहाँ पे आपको ये थीम फ्री में मिल जाएगा। तो आप इनमें से कोई सा भी ओपन करें और कहीं से भी ये थीम जो है वो डाउनलोड करके इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने जो जो थीम्स ओपन किया है, मई 23 2020 की उन्होंने अपलोड किया है। हो सकता है कुछ वर्जन इसका पुराना हो, बट वी डोंट हैव टू केयर अबाउट इट। हमने तो असल में प्रैक्टिस करनी है। ये इसमें डेमो का लिंक दिया हुआ है जो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, और ये डाउनलोड के लिंक दिए हुए हैं कि आप इनमें से किसी भी फाइल पे जाके, किसी भी लिंक पे जाके आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, थीम की फाइल को। तो मैं ओपन करता हूँ फर्स्ट वन, इसमें ये 51.61 MB का थीम पड़ा हुआ है। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी। तो ये फॉर प्रैक्टिस इट्स गुड, लेकिन जब आपने प्रोफेशनल साइट बनानी है तो तब ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप नल थीम्स, क्रैक थीम्स यूज करो, क्योंकि ये आपके लिए इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। और अगर पेड थीम यूज करना हो तो आप गूगल पर जाएं और यहाँ पे मैं एक साइट बता देता हूँ आपको, थीम फॉरेस्ट। इसको ओपन करें। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जो अगर आपने थीम वगैरह बाय करना हो। यहाँ पे ये वर्डप्रेस सेक्शन आ रहा है, और वर्डप्रेस सेक्शन में क्योंकि स्पेसिफिकली हम इस कोर्स ट्रैक के अंदर ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करने का भी सीखेंगे, तो यहाँ पे ये ई कॉमर्स सेक्शन आ रहा है। मैं वर्डप्रेस के नीचे ई कॉमर्स सेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे वो थीम आ जाएंगे जो हम अपने स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इनकी प्राइसिंग, इनके फीडबैक, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। और इनमें से अगर कोई भी थीम बाय करना है, आप ओपन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर ये मेट्रो थीम यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू भी देख सकता हूँ, उसका डेमो चेक कर सकता हूँ किस तरह का ये थीम है। और इस तरह से भी आ सकते हैं आप डेमो में। और आप पहले थीम को ओपन कर लें, और थीम को ओपन करने के बाद भी लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके लाइव प्रीव्यू में एंटर हो सकते हो। जैसे ये थीम का मेन जो डैशबोर्ड है, थीम का इंटरफेस मेन आ गया, इसमें ये लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके मैं लाइव प्रीव्यू चेक कर सकता हूँ। तो ये लाइव प्रीव्यू आपके पास है। अब यहाँ पे इसके जो भी अवेलेबल डिज़ाइंस हैं वो भी मेरे पास नज़र आ जाएंगे, होम 1, होम 2, होम 3, ये इसके अवेलेबल डिज़ाइंस हैं कि किस किस तरह के आप इसमें अचीव कर सकते हो टारगेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं होम 8 की बात करूँ जो न्यू डेमो आ रहा है, मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो होम 8 अगर मैं थीम को बाय करने के बाद यूज़ करता हूँ तो मैं क्या डिज़ाइन अचीव कर सकता हूँ ये मेरे सामने आ जाएगा।
ये जो जितने भी डेमोज आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपने अलग अलग बाय करने होते हैं। आप थीम एक ही बाय करोगे और उसके अंदर ये सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं डेमोज के, जिनको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, लोड होते साथ जैसे मेरे सामने आता है हम इसको देख लेते हैं। ये डेमो 8 है जी। अगर आप लेते हैं तो ये मेन्यू का स्टाइल होगा, उसके बाद ये स्लाइडर होगा, इस तरह से प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, फिर बाकी जो प्रोडक्ट शो होंगी ऐसे होंगी, ये कैटेगरीज आ रही हैं। तो इस तरह का आप अचीव कर सकते हो। तो अगर ये थीम मुझे अच्छा लगता है और मैं इसको लेके चलना चाह रहा हूँ, तो मैं इस थीम को बाय कर सकता हूँ। ऐड टू कार्ट करें, बाय करें, उसके बाद थीम डाउनलोड के लिए विद लाइसेंस आपको अवेलेबल हो जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और बड़ा बहुत महंगा थीम भी नहीं है ये एज़ कम्पेयर टू अदर वंस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस थीम को फ्री में क्रैक्ड वर्जन इसका डाउनलोड करके यूज़ करूँगा, क्योंकि हम अभी बाय करने की तरफ नहीं जा रहे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गूगल पे आके मेट्रो थीम फ्री डाउनलोड, मेट्रो वर्डप्रेस थीम फ्री डाउनलोड, कुछ भी लिखें, आपके पास कुछ साइट्स आएंगी जहाँ पे नल्ड क्रैक्ड थीम आपको मिलेगा। जो प्रैक्टिस के लिए तो मोर देन इनफ है, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली यूज़ करना है तो फिर ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये है 1.3 वर्जन है यहाँ पे, दूसरे वाले पे 1.5.0 वर्जन है। तो मैं देख लेता हूँ, ये डिफरेंट साइट्स हैं जो फ्री में थीम्स जहाँ पे अवेलेबल है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये जो पहले वाला है ये आपको 1.3 वर्जन दे रहा है। जो अभी कौन सा वर्जन चल रहा है अगर आप देखना चाह रहे हो, जो आपके थीम का फिलहाल जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो आपने अगर वो देखना है तो यहाँ पे आपके पास जो इसका वर्जन इस टाइम लाइव है, जो इसका वर्जन इस टाइम चल रहा है 1.5.0, ये वर्जन है लेटेस्ट जो इसका चल रहा है। तो मेरे पास दो लिंक्स आए हैं, एक में 1.3 वर्जन पड़ा हुआ है और एक में मेट्रो 1.5.0 वर्जन भी पड़ा हुआ है, ये मुझे बता रहा है। तो अगर ये थीम मुझे फ्री में मिल जाता है मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें आप, और ये आपके पास डाउनलोड फ्री मेट्रो वर्डप्रेस थीम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। मुझे ऐड शो करवा रहा है, ऐड को क्लोज करते हैं हम लोग। तो ये मुझे वो कह रहा है कि कैप्चा फिल करें और उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस कैप्चा को फिल कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये कैप्चा वेरीफाई, क्लिक हेयर टू क्रिएट लिंक। तो कोई भी साइट हो, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये फाइनली मेरे पास ये थीम आ गया है। तो ऐसे घुमाते हैं जब हमें नर्ल्ड में इस तरह का थीम चाहिए होता है। पर ये थीम आ गया है, इस थीम को मैं यहाँ पे डाउनलोड मेट्रो वर्जन 1.5.0 डाउनलोड कर रहा हूँ। ये आपके पास डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है फिर हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके पास डाउनलोड हो चुका है। अब क्या करें, यहाँ से मैं शो इन फोल्डर कर लेता हूँ, जहाँ पे मेरे पास मेन फोल्डर में ये सेव हुआ है, मैं उसको देख लेता हूँ। ये डॉट जिप के अंदर कंप्रेस फोल्डर है। आपने क्या करना है, इसको अनकम्प्रेस कर लेना है। मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा मैक में, तो यहाँ पे अनकम्प्रेस हो जाएगा। आप राइट क्लिक करके इसको अनजिप या अनकम्प्रेस जो भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। मैं राइट क्लिक करोगे, जैसा ये अनजिप आ रहा है ऐसे भी कर सकते थे या अनकम्प्रेस कर सकते थे। तो मैंने इसको क्लिक किया, यहीं पे ये देखें अनकम्प्रेस होके अनजिप होके ये मेरे पास आ गई। या डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, लाइसेंसिंग आ रही है, अपलोड आ रहा है। अपलोड में जाऊंगा तो ये मेरे पास मेन थीम और ये चाइल्ड थीम, दो थीम आ रहे हैं। असल में ये फाइल आपने अपलोड करनी है। तो अब आप क्या करें, अपने वर्डप्रेस में आए वापस, और वर्डप्रेस में ये अपलोड थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। पेरेंट्स में थीम्स में ऐड न्यू के बाद मैं ये सेक्शन में था जहाँ फ्री थीम्स थे, यहाँ पे ये अपलोड थीम का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करूंगा, यूज फाइल पे क्लिक करूंगा, और जो फाइल मैंने ऐड की है, जो मुझे अपलोड हुई है, जो फाइल मेरे पास अपलोड्स के नीचे आ रही है, मैं इस फाइल को क्लिक करूंगा और ओपन कर दूंगा। ये अब मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये थीम मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये एक ऑप्शन है। फिर मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ, एक्टिवेट कर सकता हूँ, ये एक ऑप्शन है। सेकंड अल्टरनेटिव, अगर आपने इसको बैकएंड के थ्रू थीम को अपलोड करना हो तो वो ऑप्शन कैसे है, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। अब लोग वापस आए GoDaddy में, godaddy.com, जहाँ से हमने ये थीम जो मैं GoDaddy में वापस आया जहाँ से मैंने ये डोमेन और होस्टिंग वगैरह बाय की थी। इसमें ये मैं डोमेन पैनल में हूँ। यहाँ पे आप क्या करें, सी पैनल एडमिन, इस पे क्लिक करेंगे आप। तो कंट्रोल पैनल, सी पैनल मींस कंट्रोल पैनल, आपने उसमें जाना है, बैकएंड के अंदर जाना है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, और वहां से भी हम थीम अपलोड कर सकते हैं। तो वो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। आप बेशक डैशबोर्ड से कर लें जैसे मैंने किया है, बेशक आप सी पैनल में कंट्रोल पैनल में आए और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फाइल मैनेजर का, आप इस पर क्लिक करें। असल में आपके वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स हैं, बैकएंड फोल्डर आपका ये है।
अब इसमें आने के बाद आप पब्लिक HTML में जाएंगे। पब्लिक HTML में आने के बाद ये सारी वर्डप्रेस की फाइल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे WP कंटेंट में आप जाएंगे। WP कंटेंट के अंदर ये थीम्स का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ये 3 थीम पड़े हुए हैं और चौथे वाला जो है मैंने उसको ऐड करने पे लगाया हुआ है। मैं उसको देख लेता हूँ अभी तक हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखें अभी तक ये ऐड हो रहा है, ये हुआ नहीं है। जैसे ही ये ऐड होगा आपके पास यहाँ पे भी विजिबल हो जाना था। तो यहाँ वाला ऑप्शन अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप लोग यहाँ पे आएंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे आपके पास सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से सेलेक्ट फाइल करें। सेलेक्ट फाइल में यहाँ पे मेट्रो को क्लिक करें और यहाँ पे ये आपके पास थीम अपलोड हो रहा है। जैसे ये थीम अपलोडिंग कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने के बाद आपने, क्योंकि ये कंप्रेस्ड फोल्डर है डॉट जिप के अंदर, जिप फोल्डर है, कंप्रेस्ड फोल्डर है, हमने इसको अनजिप करना है, हमने इसको अनकम्प्रेस करना है, फिर ये थीम प्रॉपर काम करना स्टार्ट करेगा। तो मैं अनकम्प्रेस नहीं करूंगा क्योंकि हम वर्डप्रेस के थ्रू इसको ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं। तो एक ही तरफ से ऐड करना है, या वर्डप्रेस के थ्रू कर लें डैशबोर्ड के थ्रू, या फिर आप बैक एंड पे आके इस तरह से फाइल मैनेजर के थ्रू ऐड कर लें। ये कंप्लीशन हो चुकी है 100%। यहाँ पे मैं गो बैक जाऊंगा तो ये मेरे पास देखिए रिफ्रेश हुआ और यहाँ पे ये मेट्रो डॉट जिप जो है ना आपके पास, जो आपने अभी अपलोड किया है वो फाइल आ गई है। और ये मेट्रो का जो फोल्डर है, असल में ये फोल्डर वो है जो मेरा वर्डप्रेस जो मेन डैशबोर्ड की तरफ से आ रहा है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वह देखें कंप्लीशन हो गई है। और यहाँ लाइव प्रीव्यू और एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। यही वजह है कि आपको यहाँ पे अब मेट्रो शो हो रहा है फोल्डर। तो यहाँ पे होना क्या था, ये डॉट जिप को अपलोड करने के बाद हमने राइट क्लिक करना था और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट का। तो एक्सट्रैक्ट करना था तो ये फोल्डर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ जाना था इस तरह से। और जब मैंने फिर वापस अपने वर्डप्रेस में जाना था डैशबोर्ड में, अपेयरेंस में, थीम्स में, तो वहाँ पे ये थीम पड़ा हुआ नजर आना था मुझे। तो एक काम करना है आपने, मैं इसको अनकम्प्रेस नहीं करूंगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको डैशबोर्ड के थ्रू कर लिया हुआ है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये आपके पास ऐड भी हो चुका हुआ है। अब आप क्या करें, ये मैंने आपको असल में अल्टरनेटिव मेथड बताया है कि आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अब वापस आए, आप यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो खैर अभी एज सच हमारी वेबसाइट पे कुछ है ही नहीं, तो लाइव प्रीव्यू में आपको कुछ खास नजर आना नहीं है और इसलिए मैं स्ट्रेट अवे जाके इसको एक्टिवेट करूंगा। ये लाइव प्रीव्यू के अंदर आपको ऑलमोस्ट ब्लैंक स्क्रीन या एक आधी टेस्ट पोस्ट जो हमने रखी हुई है वही नजर आएगी, हेलो वर्ल्ड। ये देखें इस तरह से आपको डेमो सा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टेट पे इसको एक्टिवेट करता हूँ और एक्टिवेशन करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि ये जहाँ से मैंने फाइल डाउनलोड की या मुझे ये नहीं चाहिए, और इन सब को फाइल्स को बंद कर देता हूँ मैं। ये जितनी भी वेबसाइट्स ओपन है मैं इन सब वेबसाइट्स को बंद कर देता हूँ। और मुझे क्या चाहिए इस टाइम, मेरा लाइव प्रीव्यू चाहिए। तो असल में ये मेरा मेन थीम का पेज है और इसमें प्रीव्यू के अंदर डिज़ाइन 8 का ये वाला मेरे पास डिज़ाइन आ रहा है, सारा उसका इंटरफेस आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, लाइव प्रीव्यू की विंडो भी बंद करता हूँ, एक्टिवेट किया, एक्टिवेशन होते साथ ही मेरे पास ये देखिए मेट्रो अब एक्टिवेटेड है। बाकी 3 जो है ना वो वैसे साथ ऐड हुए हैं। तो मेट्रो थीम इस टाइम मेरा मेन थीम है। तो पहले जो डिज़ाइन आपका जब हमने स्टार्ट लिया था तब ये डिज़ाइन था। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखिएगा कि डिज़ाइन कुछ चेंज हो चुका होगा क्योंकि हमने थीम चेंज किया है, नई चीज़ें ऐड की हैं। तो ये देखें अब आपके पास ये डिज़ाइन है। लेकिन मुझे तो असल में इसको बनाना है इस तरह का, ऐसा डिज़ाइन बनाना है। तो क्या ही ये बेहतर नहीं होगा कि मैं इस डिज़ाइन को एज इट इज़ बिल्कुल सेम डेमो डाटा के साथ, ये जो सैम्पल इमेजेस वगैरह जो कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल है, मैं इसको एज इट इज़ इंपोर्ट कर लूँ अपने स्टोर के ऊपर। ये मेरा जो मेन स्टोर अभी ऐसा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसा नज़र आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ उठा के मैं बाहर ले जाऊँ और बाद में मैं एडिट्स कर लूँगा और ये स्लाइडर की जगह अपना स्लाइडर लगा लूँगा, प्रोडक्ट्स की जगह अपनी प्रोडक्ट्स लगा दूंगा। और जहाँ पे ये जो आपको कलेक्शन नज़र आ रही है, कलेक्शन की जगह अपनी कलेक्शन ऐड कर दूंगा। कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ तो सब चीज़ें मैं अपनी रिप्लेस कर दूंगा। तो ये डिज़ाइन तो बना बनाया मेरे पास आएगा, रिप्लेस करना तो फिर एडिट ही करना है ना, कॉपी पेस्ट ही करना है चीज़ों को। तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा बजाय इसके कि मैं बिल्कुल स्टार्ट से एक नया डिज़ाइन बिल्ड करूँ। तो ऐसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो डेमो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको एज इट इज़ इम्पोर्ट कर लेते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट काम करेंगे। तो वो काम कैसे होगा, हर थीम की जिस तरह से फ्रिज आप बाय करते हो, एसी बाय करते हो, उसके साथ बुकलेट मिलती है जिसमें उसके बारे में गाइडेंस होती है। उसी तरह जब भी आपको थीम बाय करते हैं, थीम के साथ भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी एक बुकलेट होती है। अगर आप वो ओपन कर लें तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा काम इस थीम में किस तरह से होगा। तो हर थीम की वो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है, तो आपने वो अगर ले लें तो आपके लिए चीज़ें बड़ी ईजी हो जाएंगी। तो ये थीम का जो थीम फॉरेस्ट के ऊपर मेन पेज है, इस पर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, मेरे पास ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का एक ऑप्शन आ रहा है। इन केस अगर ना मिले तो आप थीम का नाम लें
मेट्रो थीम और गूगल पे आए, और गूगल पे आके आप यहाँ पे सर्च कर लें मेट्रो थीम डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इस पर क्लिक किया, ये देखें आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, इसको ओपन कर लें। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं थीम पेज से डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन में जाने लगा हूँ। आप देख लेना दोनों एक ही जगह पे लेके जा रहे हैं, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये थीम की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ओपन करके दिखा देगा। ये थीम की डॉक्यूमेंटेशन है जो मैं ऑनलाइन फाइंड करके लाया हूँ। ये देखें, ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है। तो अगर आपको यहाँ से ना मिल रही हो पेज से तो आप गूगल करके भी लेके आ सकते हैं। तो ये आपके सामने है। मैं एक डॉक्यूमेंटेशन को ओपन रखने देता हूँ। ओपन, एक डॉक्यूमेंटेशन को मैंने ओपन रहने दिया और यहाँ पे देखिए आप रिक्वायरमेंट्स, थीम इंस्टॉलेशन और स्टार्ट से लेके एंड तक वन बाय वन हर चीज उसने बताई होगी कि आपने कैसे करना है। तो थीम इंस्टॉल तो हो गया। जैसे ही थीम इंस्टॉल हुआ है, अगर आप वापस आए तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। ये प्लगइन्स इस थीम को चाहिए अगर आप चाहते हैं कि इसकी फंक्शनलिटी बिल्कुल वैसी ही हो जैसे आपने डेमो में देखा था। तो मुझे सबसे पहले तो ये प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। मैं क्या करूंगा, ये बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा और इन सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे वेबसाइट पे होना ज़रूरी है अगर मैं थीम की सेम फंक्शनैलिटी चाह रहा हूँ। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये बल्क एक्शन में इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा एंड अप्लाई। ये सारे के सारे प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद हमें इनको एक्टिवेट करना है। तो ये वो प्लगइन्स हैं जो थीम की कैपेबिलिटीज को, थीम की फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करवाने के लिए, अगर मैं चाहता हूं कि जो मैं डिजाइन में देख रहा हूं डेमो में बिल्कुल वही मेरे स्टोर के ऊपर भी आए, तो मुझे ये प्लगइन्स इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना जरूरी है। तो ये 15 प्लगइन्स हैं, 15 के 15 मैं इंस्टॉल करूंगा और इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। तो ये सारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए। अब इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अब एक्टिवेट पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। ये सारे के सारे प्लगइन्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ये जी आपके सब प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुके हैं, आपके प्लगइन्स इंस्टॉल भी हो गए, एक्टिवेट हो भी हो गए। और उसके बाद आप देखें तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है अब आपके डैशबोर्ड में, जो पहले नहीं था। तो थीम के जितने भी प्लगइन्स थे हमने सारे इंस्टॉल कर लिए। यहाँ पे भी अगर आप देखें उसकी डॉक्यूमेंटेशन में तो थीम इंस्टॉलेशन की बात बताई हुई है, और इसमें ये वर्डप्रेस अपलोड कैसे होनी है, पेरेंट्स थीम्स ऐड न्यू अपलोड, ये भी आपको बताया मैंने, और अल्टरनेटिव मेथड भी बताया। ये इंस्टॉल प्लगइन्स का भी उसने बताया हुआ है कि आप किस तरह से सब प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अब बात कर रहा है इंपोर्टिंग डेमो कंटेंट। तो डेमो कंटेंट जो आपका, आप चाहते हैं कि ये डिज़ाइन 8 वाला सारा का सारा इंपोर्ट हो जाए, ये कैसे होगा इसके बारे में भी डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है। ऑटोमेटिक इंपोर्ट कैसे होगी और मैनुअल इंपोर्ट अल्टरनेटिव कैसे होगी। ऑटोमेटिक इंपोर्ट के लिए वो कह रहे हैं कि जब आपने प्लगइन सारे इंस्टॉल कर लिए होंगे तो उसके अंदर RT डेमो इंपोर्टर एक होगा, उसमें इंस्टॉल डेमो कंटेंट्स का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ डैशबोर्ड में और यहाँ पे जो मेरे प्लगइन्स हैं उसमें इंस्टॉल प्लगइन्स में आता हूँ और जो RT डेमो इंपोर्टर है मैं उसको यूज़ करने लगा हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स में आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है RT डेमो इंपोर्टर। ये ऑप्शन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, टूल्स में आपके पास डेमो कंटेंट इंस्टॉल ये ऑप्शन आ रहा है, बट मैं स्ट्रेट अवे यहीं से करने लगा हूँ। RT डेमो इंपोर्टर में इंस्टॉल डेमो कंटेंट्स लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली आपको ना डेमो इंस्टॉल करने की विंडो पे ले जाएगा, डेमो इंस्टॉल करवाएगा, उसको ऐड करवाएगा, हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब इंस्टॉल डेमो कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दें। ये देखें जी, मुझे यहाँ पे लेके आ गया है ऑल डाटा, वार्निंग दे रहा है पहले वो, ऑल डाटा योर ओल्ड डाटा विल बी लॉस्ट इफ यू इंस्टॉल वन क्लिक डेमो डाटा इंपोर्ट। हमारे पास तो कुछ है नहीं अभी। अगर आपके पास पहले से साइट बनी हो तो फिर आपने वन क्लिक में इंस्टॉल नहीं करना। यहाँ पे आप कौन सा डेमो आप करना चाह रहे हैं, कौन सा डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो होम 8 न्यू ये वो डिज़ाइन है जो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और जो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँ, इसको इम्पोर्ट करूँ एज इट इज़। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो होम 8 है इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे फिर वार्निंग दे रहा है कि अगर पहले कोई डाटा है तो रिमूव हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी बिल्कुल नई साइट है। तो नई साइट के अंदर बेस्ट अप्रोच यही है कि हम लोग इंस्टॉल कर लें, अपना डाटा डेमो डाटा इंपोर्ट कर लें। तो मैंने क्लिक कर दिया ओके पे। इंस्टॉलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी हुई है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके बिल्कुल डेमो जो बिल्कुल आपका ऐसे वाला ये होम 8 है, ये कंप्लीट डाटा के साथ इसी तरह से इंपोर्ट होकर आपके स्टोर पे आ जाएगा। उसके बाद आप उसको एडिट करके जो इसमें इंफॉर्मेशन आ रही है, डमी इंफॉर्मेशन है, उसको एडिट करके आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, आपके पास आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट है, एक ईजीएस्ट वे है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल
इनिशियली स्टार्ट से हर चीज़ को अलग-अलग डिज़ाइन करें। हम लोग डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करके हमारे लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा उसको ऐड करना। और ये हमारा डेमो डाटा कंप्लीट हो गया है और ये स्ट्रेट अवे हमें हमारे होम पेज पे लेके जा रहा है, हमारी मेन वेबसाइट पे लेके जा रहा है, जहाँ पे ये हमें दिखाएगा कि अभी आपकी वेबसाइट कैसी लगेगी। फिलहाल उसमें डेमो डाटा जो इंपोर्ट होने के बाद उसका डिज़ाइन कैसा आपको नज़र आएगा। तो ये देखें जी, ये हमारी वेबसाइट है जो हमने सेटअप की है और ये डेमो है। आप डेमो को भी साथ साइड बाय साइड ओपन कर लें, डेमो को भी, और साइड बाय साइड आप ओपन कर लें अपनी वेबसाइट को भी। एग्ज़ैक्टली सेम डिज़ाइन आपका इंपोर्ट हो चुका हुआ है आपकी अपनी वेबसाइट पे, आपके अपने स्टोर पे। अब आपने जस्ट इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसके ऊपर डमी डाटा है, उसको चेंज करना है और ये थीम आपका बन जाएगा। तो हमने थीम सेटअप कर लिया, अब नेक्स्ट हमारी बारी होगी कि किस तरह से हम लोग इस डिज़ाइन को अपना बनाते हैं। और अगर आप देखो तो ये डिज़ाइन था जो हमने सेकंड अटेम्प्ट में अचीव किया इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद। और अब ये वो डिज़ाइन है जो हम लोगों ने अचीव किया है डेमो डाटा इंपोर्ट करने के बाद। तो हम वन बाय वन स्टार्ट हो जाएँगे टॉप टू बॉटम, और हम लोग हर चीज़ को चेंज करते जाएँगे और इसको अपना डिज़ाइन बना लेंगे, इसमें अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो हमारी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मीन्स हम सबसे पहले लोगो चेंज करेंगे, मेन्यू को चेंज करेंगे। इस जो आपके पास सैंपल मेन्यू आ रहा है, ये मेन्यू किस तरह से चेंज होगा, ये स्लाइडर के अंदर इमेजेस किस तरह से चेंज होंगे, बाकी पार्ट्स कैसे चेंज होंगे, तो हम बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सब चीज़ें करते जाएँगे। तो ये तो था कि हम लोगों ने किस तरह से थीम को इंस्टॉल करना है, डेमो डाटा इंपोर्ट करना है, डिज़ाइन हमारे पास आ चुका हुआ है, अब हमने इस डिज़ाइन को अपने डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है, तो उसकी बात हम करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।